यीशु मसीह के नाम से आपका फिर स्वागत करते हैं। आज के दिन यहोवा ने बनाया, आप आशीषित हो और प्रभु में आप बढ़ते जाएं, ये मेरा प्रार्थना है। और आप उतने ही प्रबल भी होते जाएं, आपके अंदर परमेश्वर के सामर्थ कार्य करें। अब पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं अधिकार, अथॉरिटी, और उसका दूसरी बात है कि डोमिनियन। हालेलुया। तो इसमें आगे हम लेके चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप निकालिए मेरे साथ पहले शमूएल 10वां अध्याय और उसका पहले पद। उसमें शाऊल के विषय में हम देखते हैं। शाऊल गधे के पीछे जा रहा था, गधे को ढूंढने के लिए जा रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसको ऊपर एक अभिषेक भेजा। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज बाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, 12 गोत्र को ऊपर राजा बनाए। पर कितना दिन टिका है? परमेश्वर हमको अधिकार देता है, उस अधिकार को अपने साथ रखना ये सबसे बड़ी मूल की बात। अगर वो नहीं है तो क्या क्या फायदा है? वो ज़्यादा समय तक वो राज नहीं कर पाया। तुरंत बात हम देखते हैं कि वो अनाज्ञाकारी हुआ, परमेश्वर को जो आदत देना चाहिए वो नहीं दिया, उस कारण उसको उतारा गया। जबकि 16 अध्याय में हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले शमूएल उसका 16 अध्याय 13 पद। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बड़ा एक अद्भुत काम है कि मैं दाऊद से बड़ा प्रेम करता हूं। दाऊद का एक कैरेक्टर से मेरे को अत्यंत प्रेम हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको एक अभिषेक मिला, मगर हम उनके जीवन में देखते हैं वो अभिषेक को उसने थामा रहा और अपने मर्जी से कुछ कार्य नहीं किया। अभी तक उसने प्रभु यहोवा के लिए कुछ भी नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उसका हृदय को जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके सारे भाइयों के बीच में से इसको चुना, सारे इज़राइल के बीच में 12 गोत्र के बीच में से इसको चुना। और हम देखते हैं पूरा जीवन भर वो प्रभु के एक दोस्त का समान रहा। उनकी इच्छा के अनुसार उसने कार्य किया है। मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ, 40 वर्ष तक उसने राज्य किया। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसको एक वर दिया है। हालेलुया। उसको उसके साथ एक वाचा बांधा कि पीढ़ी पीढ़ी से लेके तुम्हारा वंशज में राजा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वो मेरे पीछे चलेंगे तो। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक आशीष के लिए एक कंडीशन हुआ करता है। अब केवल आशीष को लेने से काम नहीं बनेगा। He has given the authority, he has given the dominion to David, but with the condition they should follow our Lord God. Praise the Lord. हमारा प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने का उनका मन होगा तो परमेश्वर उनके राजगद्द में उनको बैठाएगा। आज मैं आपको और हम सब हर एक को बताता हूं, आप दाऊद का संतान है। विश्वास के द्वारा आप दाऊद का संतान हैं। आप जब दाऊद का संतान हैं, आपको परमेश्वर ने राजगद्द दे चुका है। हालेलुया। आमेन। नथिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले बात आपको ये जानना चाहिए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। मैं मेरे जीवन में बहुत से बातों को अनुभव करता हूँ, परंतु मैं आपके अभी ये समय नहीं है आपको बताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। अब देखिए, इसके बाद से देखिए, अभी तक इनके साथ राजा का कोई मुलाकात नहीं हुआ और कोई बात ही नहीं हुआ। उसके बाद में उसने गोलियत के साथ लड़ाई की है, उसके बाद में बहुत कुछ काम किया और साउल इसको मारने के लिए बहुत प्रयास किया। इसके बावजूद वो बसता रहा, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक दिन राजा बनी गए हैं। आपको भी राज पददारी करके आपको बुलाया है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बात को याद रखने की जरूरत है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं, देखिए एस्तर के किताब में देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए एस्तर 3 अध्याय और 2 से पढ़ेंगे। हालेलुया, 2 से 4 तक। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसा ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकाई ने तो झुकता था और मोर्देकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देकाई से पूछा, तू राजा की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसे ही कहते रहे और उसने उनकी एक ना मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मुर्देकाई की ये बात चलेगी कि नहीं, आमान को बता दिया। उसने उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यहूदी हूँ, मैं मेरा सिर को मेरा यहोवा परमेश्वर के सामने मैं झुकाऊंगा और किसी के सामने मैं झुकाऊंगा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको रखा है, परमेश्वर के अधिकार के नीचे ही आपको काम करना है। ये बात में मुर्देकाई ने पूरा किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चली के नहीं चली। 8वां अध्याय 2 पद हम देखेंगे। तब राजा ने अपनी वो अंगूठी जो उसने आमान से ले ली थी उतार कर मुर्देकाई को दे दी। एस्तर ने मुर्देकाई को हामान के दरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। The authority will be given to you. The authority will be taken from somebody and it will be given to you. लोगों का हाथ से अधिकार छीना जाएगा। अगर परमेश्वर के योग्य जो काम नहीं करता है, उसके पास से अधिकार छीना जाएगा, और जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं उनके हाथ में अधिकार दिया जाएगा कि आप यदि परमेश्वर के साथ अगर चलते हैं तो परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा और आपके हाथ में अधिकार देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप बिना अधिकार से क्यों बैठे हैं? वही यू आर सिटिंग आइडल। आपके पास अधिकार क्यों नहीं है? विदाउट अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी इसलिए नहीं है कि आप प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाल रहे। परमेश्वर का वचन को आप पूर्ण रीति से अगर जब पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको अधिकार देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे आप खाली नहीं रह सकता है। अब देखिए दानियल को देखिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल को देखिए 2 अध्याय और उसका 40 से लेकर 48 पद तक हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 40 से लेके 48 तक हम देखते हैं। इनका सुनकर नेबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नेबूकदनेस्सर जो राजाओं का राजा है, दानियल के सामने दंडवत किया करके परमेश्वर का वचन बोलता है और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। उसको ईश्वर का ही दर्जा दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उठाए जाएंगे इन प्रॉपर टाइम इफ यू अबाइड इन गॉड। परमेश्वर के
हाथ में यदि आप बना रहेंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, आपको ऊंचा करेगा। और दानियल को भी परमेश्वर ने ऊंचा किया। आपको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसने उनका भोजन, राजाओं का भोजन को त्याग दिया। मांसाहारी खाना बंद कर, उनका मांस नहीं खाता था, वो शाकाहारी भोजन करता था। मैं आपको ये प्रीच करने के लिए नहीं आया मांसाहारी छोड़ दो, परंतु प्रभु के लिए उन्होंने अपने आप को शुद्धता में रखने के लिए ये निर्णय उसने लिया है। आप किस तरीके से आप अपना जीवन बिता रहे हैं, किन किन बातों जो परमेश्वर घृणा करता है उन वस्तुओं से आप अपने आप को वंचित रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये सोचने की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और वेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू ये वेद प्रकट पाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप जिस परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है। तो जब हम उनके अंदर बना रहेंगे तो परमेश्वर महान कार्य आपके द्वारा करा सकता है, आपको पद उन्नति भी मिलेगा। तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबिलोन के सारे प्रांत पर हकीम और बाबिलोन के सब पंडितों पर प्रमुख प्रधान बने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यू विल बी लिफ्टेड लाइक दैट, हालेलुया। आपका नाम ऊंचा होगा मगर परमेश्वर में रहने के कारण से, हालेलुया। मुझे याद आता है भजन संहिता 91, हालेलुया, भजन संहिता 91 आप निकाली है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात को मैं बोलकर मैं आज के इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 14 पद देखेंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसका छुड़ा दूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आपको परमेश्वर का नाम को जानना है और उसको अपने हृदय में पकड़ के रखना है और उसका इच्छा को पूरा करना है, उसका नियमों को पालन करना है। उसमें यदि लवलीन आप बन जाएंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में, आप जहाँ पर काम करते हैं, आप जहाँ पर आप चलते फिरते हैं, हर जगह आपके अथॉरिटी रहेगी। हालेलुया। मैंने मेरे अनुभव में मैंने पाया है, हालेलुया। मैं अगर बताऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा मैं अपना बड़ाई करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरा अनुभव पाया हूँ। मैं बड़े बड़े जगह पर भी जाने के बाद में मैं कभी कभी कुछ बातें में बोलता तो तुरंत वो लोग अंगीकार कर लेते हैं। मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वचन ये बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसका संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। दानियल को बढ़ाया, सबको बढ़ाया, एक एक नाम बताया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा। आज और एक दिन मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो अंत का जो संदेश में आपके लिए रखा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, बहुत एक विशेष बात है। प्रेज द लॉर्ड। आप जरूर जो अंत की एक बात है, जो आखिरी का एक बात है, आप जरूर से सुनिएगा। प्रभु आपका आशीष दे। धन्यवाद।